हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत समय पहले की बात है। कंस नामक एक दुष्ट क्रूर राजा रहता था। वह यादव राज्य की राजधानी मथुरा पर राज करता था। कंस अधिकार का बड़ा लोभी था, इसलिए उसने राजगद्दी पाने अपने पिता को ही कारावास में बंद कर दिया। उसकी देवकी नामक बहन थी, जिसका विवाह वसुदेव से हुआ था। एक दिन आकाश से दिव्य वाणी ने कंस को सावधान किया। कंस, सावधान! देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। भविष्यवाणी सत्य साबित होगी, इस भय से कंस ने देवकी को मार डालने की धमकी दी। परंतु उस राज्य के हर व्यक्ति ने देवकी को जीवन दान देने की प्रार्थना की। अंत में कंस ने कहा, मैं देवकी को एक शर्त पर बचाऊंगा। उससे जो बच्चा जन्मेगा उसे मैं मार डालूंगा। अतः निर्दयी कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी बनाकर रखा। पहरेदारों को उनकी रखवाली करने तैनात किया। कुछ वर्षों में देवकी ने 6 बच्चों को जन्म दिया। हर बार बच्चे के जन्मते ही पहरेदार कंस को सूचित कर देते। देवकी और वसुदेव रो रो कर दया की भीख मांगते, मगर कंस नवजात शिशु की तुरंत हत्या कर देता। अनेक वर्ष बीते। 7वें बच्चे के जन्मने का समय आ गया। देवगण जानते थे कि उस बच्चे का कंस को मारने में भी योगदान है, इसलिए उसकी रक्षा करना आवश्यक है। अतः देवता उस बच्चे को माया से रोहिणी के पास ले गए, जो वृंदावन में गांव के मुखिया नंद और पत्नी यशोदा के घर पर काम करती थी। कंस को कहलवाया कि बच्चा मर गया था। यह बच्चा कृष्ण का बड़ा भाई बलराम था। जल्दी ही देवकी को 8वें बच्चे के जन्म का समय आ गया। कंस को मालूम था कि यही बच्चा भविष्य में उसका काल बनेगा, इसलिए उसने वसुदेव देवकी को कड़ियों से बांध दिया। कारागृह के सामने पहरा देने हाथी, खूंखार कुत्ते, शेरों का इंतजाम किया गया। फिर भी जब दिव्य बालक कृष्ण का जन्म हुआ, कंस की ये सारी कार्यवाहियां बेकार साबित हुई। बच्चा नहीं रोया। देवकी और वसुदेव की कड़ियां रहस्यमय रूप से टूट गई। पहरेदार सो गए। ऐसे ही हाथी, कुत्ते और शेर भी। आकाश से एक दिव्य वाणी बोल उठी,
वसुदेव, इस बच्चे को वृंदावन के राजा नंद के घर ले चलो। उसकी पत्नी यशोदा ने भी अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है, उन बच्चों को बदल दो। माया से कारागृह के दरवाजे खुल गए। वसुदेव चल पड़ा। जोरों से बारिश हो रही थी। उसे यमुना नदी पार करना था। नदी में बाढ़ आई थी, कोई नाव भी नहीं थी। फिर एक और चमत्कार हुआ। बच्चे ने अपना पैर टोकरी से बाहर निकालकर पानी को छू दिया। तुरंत लहरें शांत हो गई। पानी की सतह कम हुई। वसुदेव आसानी से नदी पार कर गए। वसुदेव जब वृंदावन पहुंचा, तब सारा शहर सो रहा था। उसने नंद का घर देखा। यशोदा के पास बच्ची को सोया हुआ पाया। वसुदेव ने उस बच्चे को बदला और जल्दी वापस चला। उसकी वापसी यात्रा सुगम थी। वह कारागृह में गया और बच्ची को देवकी के बगल में लिटा दिया। शीघ्र ही पहरेदार उठ गए, वैसे ही हाथी, कुत्ते और शेर भी। बच्ची रोने लगी और पहरेदार उसकी सूचना देने कंस की ओर भागे। कंस कारागृह की ओर तेजी से बढ़ा। बच्ची को पैरों से पकड़ लिया ताकि उसका सिर पत्थर पर दे मार सके। मगर बच्ची ने एक देवी का रूप धारण किया। उसने कहा, सावधान, तुम्हें मारने वाला अभी जीवित है। वह कहकर गायब हो गई। कंस को बताया गया था कि उसे मारने वाला कोई ग्वाला ही होगा। वृंदावन ग्वालों का गांव था, इसलिए उस रात किसी बच्चे ने जन्म लिया है, यह जानने कंस ने वहां गुप्तचर भेजे। गुप्तचरों ने बताया कि ग्वालों के प्रधान की पत्नी ने एक लड़के को उसी दिन जन्म दिया था। कंस ने असुरों को आदेश दिया, जाओ, कृष्ण को ढूंढकर उसे मार डालो। पहली राक्षसी पूतना थी। उसने एक युवती का रूप धारण किया। पूतना ने मीठी मीठी बातें कर कृष्ण से दोस्ती कर ली। उसने विष भरा दूध उसे पिलाया। कृष्ण ने वह दूध पी लिया, परंतु उसका कोई असर कृष्णा पर नहीं हुआ। उल्टे पूतना ही मर गई। फिर एक राक्षस ने घड़ों से भरी गाड़ी द्वारा कृष्णा को कुचल देना चाहा, परंतु कृष्णा ने गाड़ी को ही ठोकर दी, जिससे वह राक्षस मर गया। फिर एक तूफान राक्षस ने कृष्ण को उसकी माता की गोद से छीन लिया और बड़ी आंधी का निर्माण किया, परंतु कृष्ण ने उसे घुमाकर एक पत्थर पर दे मारा। कृष्णा कोई साधारण बालक नहीं था। फिर भी वह बड़ा प्यारा और नटखट बालक था और शरारत करता था। छीके से लटकते हुए घड़े में से मक्खन, दही चालाकी से वह चुरा लेता। वह नौजवान लड़कियों के पानी के घड़े तोड़ देता।
जब वे नदी में नहा रही होती तो उनके कपड़े चुरा लेता। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, वह वृंदावन का नायक बना। उसने कई बार वृंदावन के लोगों की रक्षा की। एक बार जब कई दिनों तक जोरों की बारिश हुई, कृष्णा ने बड़े गोवर्धन पहाड़ को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और उसके नीचे खड़े होकर लोगों को राहत मिली। कंस कृष्णा को भुला नहीं था। उसने कृष्णा को अपने महल बुलाकर उसे मार डालने का निश्चय किया। महल पहुंचकर कृष्ण ने कंस को मार दिया और अपने माता पिता और नाना को मुक्त किया। उसके नाना फिर से राजा बने। उस राज्य में शांति छा गई। कृष्ण और बलराम मथुरा में ही रहे। कालांतर में बलराम और कृष्णा ने विवाह किया। उनके बच्चे हुए। राज्य उन्नति करने लगा, इसलिए वे देवताओं द्वारा निर्मित एक अन्य नगर जाकर रहने लगे। वहां वे अनेक वर्षों तक राज करते रहे।